ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज उस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उस भारतीय श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं जो कभी मध्य प्रदेश की धरा पर जन्मा, जो कभी इंदौर की शान के रूप में जाना गया, जिसे कभी मध्य प्रदेश की शान कहा गया। आज वह शख्स जो है पूरी दुनिया का सिरमौर है, एक ऐसे क्षेत्र का सिरमौर है जिसमें ना कभी कोई पहले हुआ है और ना कभी कोई होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर इज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर and occasional music composer. She is widely considered as one of the greatest and most respectable playback singer in India. ये विकिपीडिया लिखता है, ये इतना ही काफ़ी नहीं है। 28 सितंबर 1929 में जन्मी, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर की बड़ी बेटी के रूप में आपने जन्म लिया। आपके परिवार में आशा भोसले बहन, मीना खाड़ीकर और उषा मंगेशकर, भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ आपका भरा पूरा परिवार रहा है। और लता जी के बारे में वो तो ऐसे ही है जैसे हम सूर्य को रोशनी दिखाएं, सूर्य को हम एक दीपक दिखाने की कोशिश करें, या यूं कहें कि एक जुगनू जो है सूर्य के बारे में कुछ कहे। ये ऐसा ही लता मंगेशकर के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा। इसलिए बस हम ये है कि उन्हें अपने दिलों में जीवित रखें, यही मेरी आप सभी लोगों से उम्मीद है। और लता जी को पूरी दुनिया जिस ढंग से देखती है वो उससे बहुत आगे थी। वैसे उन्हीं के अगर कथनों की बात करें तो जब वो 13 साल की थी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उन्हें परिवार के लिए पालन पोषण करने के लिए जवाबदारी अपने हाथों में लेनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में उनकी उम्र जो है विवाह के लिए खिंचती गई। परंतु इसके आगे जो तथ्य है वो ये है कि उन्होंने अपना जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया था। जी, जावेद अख्तर साहब लता जी के बारे में क्या कहते सुनिए। एक आध बार ऐसा होता है कि कोई इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी तारीफ इसलिए नहीं की जाती कि उसकी तारीफ ही नहीं, ऐसे शब्द ही नहीं। और इस जीवन की यात्रा में कभी मुखर्जी जैसे फिल्मकार ने कह दिया था कि पतली आवाज़ के कारण जो है लता को हम नहीं गवा सकते फिल्मों में। पर उन्हें नहीं पता था कि ये जो आवाज़ है ये इंदौर की आवाज़, मध्य प्रदेश की आवाज़, हिंदुस्तान की आवाज़ होगी या फिर पूरे विश्व की आवाज़ होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी आवाज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो कभी मिटने वाली नहीं है। और स्वर साम्राज्ञी बुलबुल हिंद भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन अभी हुआ, ऐसा समाचार मिला। हम श्रद्धांजलि देते हैं, पर हम जानते हैं कि एक कलाकार कभी नहीं मरता। लता जी स्वरों की सम्राट तो हैं ही, बल्कि आप 3 पीढ़ियों के मनुष्यों के हृदय की मल्लिका भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेगी। आपका जीवन एक इतिहास है और आपका निष्प्राण महापरायण एक महाकाव्य है दीदी। आप हिंदुस्तान से, आप पूरी दुनिया से कभी नहीं मर सकती। तो लता जी आज भी मुझ में जिंदा हैं, उनके लिए ये गीत समर्पित है। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी
सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं